पार्टी में बहुत मजा आया ना? मजा तो आया, लेकिन एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पार्टी में तुम बहुत सुंदर लग रही थी। अरे मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। मैं सोच रहा था पार्टी देखूं या तुम्हें, और पूरी पार्टी में मैं तुम्हें ही देखता रहा। थैंक यू। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारे साथ खूब खुल के डांस करूं। अच्छा, तो तुमने मेरे साथ डांस क्यों नहीं किया? अरे कैसे डांस करता तुम्हारे साथ पार्टी में? वहां कितने लोग थे जो हम लोगों को जानते थे। अगर वो देख लेते कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में ठुमका लगा रहा हूं तो जानती हो ना, बवाल मच जाता। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेबी, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, पति से छुप छुप के मेरे साथ रंगरेलियां मनाती हो, तो अपने लल्लू पति को छोड़ क्यों नहीं देती हो? छोड़ना तो चाहती हूँ मैं भी उसे, पर तुम्हें तो पता है ना मैं किस लिए उसके साथ हूँ। उसके पास इतने सारे पैसे जो हैं, और हम दोनों का ये ऐश मौज कैसे चलेगा? बिना पैसों के तो कुछ होने नहीं वाला। सोच रही हूँ कि एक बार ना उससे डिवोर्स ले लेती हूँ और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी एलमनी के नाम पे। फिर उसके बाद हम दोनों ऐश ही ऐश करेंगे, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। सही कहा बेबी तुमने, तुम ब्यूटी विथ ब्रेन हो। लेकिन एक बात बोलूं दिल की, अरे पार्टी में इतने लोग थे, ठीक है घूम फिर लिए, लेकिन कुछ करने का मौका नहीं मिला। अब तुम्हारा लल्लू पति यहाँ है भी नहीं, तो चलो ना जो अधूरा काम उसे पूरा करते हैं। चल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्त भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अरे नितिन, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा सच में कुछ भी नहीं है। हाँ भतीजा, बिल्कुल सही कह रही है। अरे ये तो मेरी बेटी जैसी है, मैं भला इसके साथ गंदा कैसे सोच सकता हूँ? अरे चुप हो जा बुड्ढे, भतीजे बोलने का हक तू थोड़ी देर पहले खो चुका है। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझे अपने घर में लेके आया, और तुझसे ज्यादा शर्म ना मुझे अपनी बीवी पे आती है। शिवानी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा जब ये तुम्हारा अफेयर मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना हर्ट होगा? अरे किस चीज की कमी छोड़ दी मैंने? जो चीज तुमने मांगी मैंने वो ला के दी, उसके बावजूद भी ये दिन दिखा रहे हो मुझे। अरे शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मोहल्ले में मैं सबको ये बताता था कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, पर तुम तो सबसे ज्यादा बेकार निकली। ये बुड्ढा, मेरे पिताजी ने बोला था इसको शहर मत लेके जा, गांव में इसने बहुत लोगों के साथ में गलत किया है, और औरतों के साथ तो इसका रवैया शुरू से ही खराब था। पर नहीं, मैं ही पागल था। पर मुझे लगा कोई बात नहीं, शहर में आने के बाद में सुधर जाएगा, और मैंने तुमसे सिफारिश करके इसको तुम्हारे पास लगाया। पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मेरे पिताजी ना बचपन में एक बात कहते थे कि ना सांप पाल लो, पर कोई ऐसे धोखेबाज इंसान को मत पालो, उसके ऊपर कभी भरोसा मत करो। आज मेरा भरोसा टूट गया। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे देख तो लेते इनकी उम्र, कितनी उम्र है, और रिश्ता है वो तुम्हारे चाचा लगते हैं, उसके बाद भी तुम। अरे यार क्या ही बोलूं मैं, पर कोई बात नहीं, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारे पर विश्वास किया। देखो नितिन, जैसा तुम सोच रहे हो ना सच में वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों मिलके ही तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, और जैसे ही हमने एंटर किया था ना मैंने तुम्हें देख लिया था, और फिर हमने ये छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ। इतना बुरा मत मानो प्लीज। हाँ भतीजा, ये बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा है, ये अपना ड्रामा दोनों बंद करो। मुझे पता चल गया है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मुझे सब पता है तुम दोनों के ड्रामे हैं। और यार अच्छा हुआ कि मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं की। मैं तो ये सोचा था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो और मैं अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनी तुम्हें बना देता हूँ, पर अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपना नॉमिनी नहीं बनाया। और हो सकता है अगर मैं तुम्हें नॉमिनी बना देता तुम इसके साथ में मिलके मुझे मार देते, मैं तो मर जाता। पर वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा करता है। सही टाइम पे तुम दोनों की सच्चाई मुझे पता चल गई। अब देखना तुम दोनों के साथ में मैं क्या करूंगा। एक काम करता हूँ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं नितिन, पुलिस को मत बुलाना प्लीज। देखो मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर इसके लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? और मैं ना तुमसे वादा करती हूँ, बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। दोबारा मैं इनसे कभी मिलूंगी भी नहीं, बात भी नहीं करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। और नितिन, अगर तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे ना तो मैं रहूंगी कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कहाँ जाओगे? इस चीज की टेंशन भी मैं लूं? अरे मैंने ठेका उठा लेगा तुम्हारा? जब ये काम कर रहे थे तब नहीं सोचा कि नितिन को पता चलेगा कि वो इस घर में रखेगा या नहीं रखेगा? एक मिनट में ना तुम दोनों यहाँ से निकल लो। और वैसे भी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये बुड्ढा है तो तुम्हारे साथ में, इसके साथ रहना किराए पे। जब एक एक पैसे के लिए इसके साथ में किल्लत होगी ना तुम्हें, और तुम्हें जब मेरी याद आएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आ गई ना बात समझ में? अब ये रोना धोना मेरे आगे मत करो, फटाफट से निकलो यहाँ से, नहीं तो भी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। निकलो। देख नितिन,
और मैं तुम्हारा चाचा हूँ, हाँ, चाहे मुंह भोला ही सही। मैं मानता हूँ कि लड़की और औरत को देख के मेरी नज़र फिसल जाती है, लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी भी चली गई, अब मुझे अपने साथ रहने दो। देख, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे नाम पे कोई कलंक नहीं लगेगा। अरे मेरे घर को जो बर्बाद करने वाला है उसी को वापस अपने घर में रख लूं? मेरा दिमाग खराब है क्या? इस घर को तो तूने बर्बाद कर दिया। जो आसपास के मोहल्ले में घर है, जो औरतें हैं, उनके ऊपर तू गंदी नजर डालेगा, उनके घर को बर्बाद कर देगा। एक काम कर, फटाफट से यहां से निकल ले। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे लिए तो सच में ही पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। हे भगवान, अभी तो अपनी बहू के अलावा 10 पड़ोसन का भी नंबर ले रखा था। अब अगर मैं चला जाऊंगा तो उन बेचारियों को कौन सहारा देगा। जल्दी निकल यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा, जा रहा हूँ।